ओम शांति। आज है 24 मई 2026। आज का बाबा का महावाक्य है, देह भान के मैं की होली जलाकर परमात्मा संग के रंग की होली मनाओ। मतलब क्या है? बाबा कहते हैं, शरीर को सर्वोपरि मत समझो। शरीर में सर्वोपरि होने की वजह से हम माया में फंसे रहते हैं, मैं करते रहते हैं और हमें जितने भी विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उन सब की होली जलानी है। हमें किसी देहधारी को याद नहीं करना है, मैं नहीं करना है। उसकी जगह हमें करना क्या है? हमें हर वक्त बाबा को याद करना है, बाबा के संग में रहना है, बाबा के रंग में रहना है। हर वक्त बाबा को याद करना है, अपने आप को आत्मा समझ के। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। चारों ओर के बच्चे दूर दूर से स्नेह में दिल में समा रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक के भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में और किसी का भी नहीं होता। इस संगम युग के प्राप्ति के आधार से आप बच्चे ही इतने श्रेष्ठ पवित्र बनते हो, जो भविष्य में आप डबल पवित्र बनते हो। आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। सारे कल्प के चक्कर लगाते देखो, कोई धर्मात्मा भी डबल पवित्र नहीं बना है। आप बच्चे डबल पवित्र भी बनते हो और डबल पवित्रता की निशानी, डबल ताजधारी बनते हो। आज होली सब मनाते हैं, लेकिन आप इस समय जो डबल होली अर्थात पवित्र बनते हो, उसका यादगार उत्सव के रूप में होली मनाते हैं। आपके ही हर कदम कदम का जीवन का महत्व उत्सव के रूप में मनाते हैं। आप इस संगम पर हर दिन हर कदम उमंग और उत्साह में रहते हो और आपके उमंग उत्साह का यादगार यह उत्सव के रूप में मनाते हैं। क्यों उमंग उत्साह रहता? क्योंकि आप परमात्मा के संग के रंग की होली मनाते हो, तो आपका हर कदम उत्सव के रूप में मनाते हो। अभी होली में पहले जलाते हैं, फिर मनाते हैं। आप भी संगम पर सभी अपने पुराने संस्कार स्वभाव को योग अग्नि में जलाते हो, क्योंकि अपने पुराने संस्कार को जलाने के बिना परमात्मा संग का रंग नहीं लग सकता, परमात्मा मिलन हो ही नहीं सकता। तो आपने योग अग्नि में संस्कारों को जलाया, फिर परमात्मा संग के रंग में रंगे। तो आजकल जलाते भी हैं और रंग भी लगाते हैं, लेकिन आपके आध्यात्मिक रूप को स्थूल रूप दे दिया है। वह स्थूल आग जलाते हैं, स्थूल रंग लगाते, क्योंकि अभी बॉडी कॉन्शियस वृत्ति है। आप होली बनते हो, वह होली मनाते हैं। मतलब हम पवित्र बनते हैं और लोग क्या करते हैं? होली मनाते हैं। सारे कल्प में कोई भी आध्यात्मिक होली मना के डबल होली नहीं बने। तो आप सभी जो भी यहाँ से आए हो, तो परमात्मा संग की होली में आए हो, परमात्मा संग की होली मनाते आए हैं। आप होली के लिए कहते हो कि होली अर्थात जो बात हो चुकी है वह होली। तो ड्रामा अनुसार जो बीत चुका उसको कहते हैं होली। बीती सो बीती, कोई भी व्यर्थ बात चित्त पर नहीं लाते हैं। हो चुकी ऐसी होली मनाते रहते हो ना। आप सभी ने होली अर्थात पवित्र बनने का पूर्ण पुरुषार्थ कर पवित्रता को धारण किया है, तभी भविष्य में आपको डबल पवित्रता की निशानी, डबल ताजधारी दिखाते हैं। आज के दिन आप हर एक बच्चा क्या जला के आए, क्या जला के जाएंगे, है ना? हम बाबा पूछ रहे हैं, आज के दिन हर एक बच्चा जो है क्या जला कर जाएगा। बाप दादा ने देखा कि जन्मदिन पर जो बाप ने होमवर्क दिया था, क्रोध को जन्मदिन की गिफ्ट दे दो, है ना? मतलब बाबा को क्रोध का जो गिफ्ट है वो दे दो, जो आपके अंदर क्रोध आता है। तो उसकी रिजल्ट बाप दादा के पास कुछ बच्चों की आज पहुँचे है। बाप दादा ने देखा कि कहाँ कहाँ बच्चों ने अटेंशन दिया है। आप सब ने भी अपनी रिज़ल्ट निकाली होगी। तो जो भी आज बैठे हैं उन्होंने अपनी रिज़ल्ट निकाली
उन्होंने अपनी रिजल्ट में कंट्रोल किया और सफलता का अनुभव किया, वह हाथ उठाओ। सफलता को प्राप्त किया, बड़ा हाथ उठाओ। टीचर्स हाथ उठाओ, फॉरेनर्स हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। अच्छा, मुबारक हो। इससे आप सब ने अपने में हिम्मत रखी और हिम्मत का फल प्राप्त हो सकता है, यह अनुभव किया। तो क्या अगर इस अनुभव को आगे भी लक्ष्य रख के बार बार चेकिंग करते और आगे बढ़ाते चाहें तो समझते हो कि संभव है, आगे हो सकता है, वह हाथ उठाओ। अच्छा, हो सकता है। टीचर्स हो सकता है, पांडव हो सकता है। अच्छा, संभव हो सकता है, नहीं होना ही है, इसकी ताली बजाओ। अच्छा, अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन अभी हर 3 मास के बाद आज से 3 मास अटेंशन रख क्रोध का टेंशन ख़त्म कर सकते हो, वह हाथ उठाओ। अच्छा, वह तो खुशखबरी बहुत अच्छी है। क्यों? क्रोध का कारण क्या होता है? क्रोध का बीज क्या होता है? आप सदा अपना भविष्य स्वरूप सामने रखो। आपका भविष्य स्वरूप कितना सजाया हर्षित चेहरा है, और बाप दादा को देखो, उसमें भी ब्रह्मा बाप को सामने लाओ। क्यों? शिव बाबा तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप आपके सदृश साकार रूपधारी, आपके सदृश जिम्मेवारी का ताजधारी, फिर भी सदा मुस्कुराता हुआ खुशनुमा चेहरा, क्योंकि इन विकारों पर विजय प्राप्त है। शरीर होते कार्य करते आपने आगे एग्जाम्पल रखा। ब्रह्मा बाप से ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी है। ब्रह्मा बाप की जिम्मेदारी के आगे आपकी जिम्मेदारी तो कुछ भी नहीं। और लास्ट तक देखो, कर्मातीत वाइब्रेशन में अव्यक्त फरिश्ते बन गए। तो अभी बाप दादा को दी हुई सौगात वापस तो नहीं लेंगे ना। मतलब जो बाबा को हमने अपना क्रोध अर्पण कर दिया है, जो सौगात के रूप में बाबा को हमने अपना क्रोध चढ़ाया कि बाबा हम कभी क्रोध नहीं करेंगे, तो हम दोबारा उसे लेंगे थोड़े ना। बाबा से अर्पण कर दिया सो कर दिया, और प्रॉमिस किया बाबा से कि हम कभी क्रोध नहीं करेंगे। बाप दादा समझते हैं कि कारोबार में आते हैं तो कहाँ कहाँ से सर्कमस्टांसेस बनते हैं। कईयों ने रिजल्ट में भी लिखा कि मैं तेज़ आवाज़ हो जाता हूँ, मूड में थोड़ी तेज़ी आ जाती है। लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती हैं तभी तो विजयी बनने का चांस है। बातों का काम है आना, लेकिन आपका नॉलेज है बातों से पार हो विजयी बनना। तो पसंद है? क्रोध को विदाई देंगे? बाबा पूछ रहे हैं, क्रोध को विदाई दोगे या नहीं दोगे? सदा के लिए या 3 मास के लिए? कितना समय की हिम्मत है? जो समझते हैं सदा के लिए क्रोध जीत बनना मुश्किल नहीं है, होना ही है, वह हाथ उठाओ। होना ही है। अच्छा, बाप दादा खुश है। क्यों? आपके लास्ट जन्म में भी आपकी महिमा क्या गाते हैं। आपके देवता रूप के आगे आपकी महिमा सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी यह गाते हैं। तो आपका यह बनने का पाठ अभी संगम युग का ही गायन है। बाप दादा के दिल की विशेष आशा है, बताएं। कांध हिलाओ, बताएं। बाप दादा अभी से हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ गुलाब का पुष्प देखने चाहते हैं। खुश नसीब खुशनुमा बातों का काम है आना। यह भी समझ लो, बातें आएंगी, लेकिन अपना लक्षण में लाना है, घबराना नहीं। तो जैसे अभी कहते हैं कि ब्रह्म कुमारियाँ पवित्रता का बहुत पाठ पढ़ाती हैं, ऐसे प्रसिद्ध हो कि ब्रह्म कुमारियाँ क्रोध मुक्त बनाती हैं, क्योंकि क्रोध से मुक्त होना सब चाहते हैं। तनाव होता है ना, तो तनाव पैदा होता है, इसलिए सभी चाहते हैं, लेकिन उनको विधि नहीं आती। मतलब उनको क्या आता है, विधि नहीं आती, तरीका नहीं आता कि क्रोध पर कैसे विजय पानी है। जैसे पवित्र बनना असंभव समझते हैं, लेकिन अभी आप सबके अनुभव के आधार से समझते हैं कि हो सकता है।
ऐसे अभी इस वर्ष यह लहर फैलाओ कि क्रोध जीत बनना हो सकता है, मतलब क्रोध पर जीत पाई जा सकती है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल के अनुभव प्रैक्टिकल में स्टेज पर लाओ। बाप दादा ने देखा है कि बहुत बच्चे कार्य करते भी क्रोध जीत बने हैं। ऐसे दृष्टांत आपके परिवार में, ब्राह्मण परिवार में बने हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? होली मनाने आए हो ना, तो होली में क्या करते हैं? कुछ जलाते हैं ना। तो आज की होली में आप क्या जलाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं, आज जो होली है उसमें आप क्या जलाओगे? क्रोध का तो कर लिया, इसको पक्का करेंगे। लेकिन बाप दादा ने देखा कि तनाव में आने के कारण देह अभिमान का मैं शब्द है, देह भान का मैं एक है, मैं आत्मा हूँ। यह मैं है, लेकिन देह भान का मैं शब्द अभिमान का भी होता, अपमान का भी होता है, और दिल शिकस्त का भी मैं नीचे गिरता। तो आज क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियस का मैं, इसको योग अग्नि में जलाओ। मतलब क्रोध को तो जलाना है ना। हमने जो हर वक्त मैं करते हो, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये मैं भी हमको अग्नि में जलाना है, होली में जलाना है। अनेक मैं को जलाओ और एक मैं आत्मा हूँ, इस मैं शब्द को पक्का करो और बाकी मैं आज योग अग्नि में जला के जाओ। मतलब एक ही मैं याद रखो, क्या? मैं आत्मा हूँ। और हर वक्त जो मैं करते रहते हो उसको योग अग्नि में जला दो, होली में जला दो। अनेक में है ना। आज जलाने की होली मनाएंगे, क्योंकि क्रोध का कारण तनाव बहुत होता है। तो इस मैं को समाप्त करने के लिए आज अपने अंदर संकल्प लो, जलाना है, क्योंकि यह भी तो बोझ है ना। तो ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, तो यह बोझ यहाँ जला के जाओ। मतलब कहीं भी जाओ, लेकिन जो क्रोध का और ये मैं का जो बोझ है, इसे पूरी तरह से जला कर जाओ। जला सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं, जला सकते हो किसको? क्रोध को और मैं को। जो समझते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप साथ हैं ही, तो विजय भी साथ है। जो यह सोचते हैं कि मुझे विजय बनना है, मुझे विजयी बनना है, वह हाथ उठाओ। बनना ही है अच्छा। जो आज VIP आए हैं वह हाथ उठा रहे हैं। जो VIP आए हैं, उठो, खड़े हो जाओ, हाथ उठा रहे हैं, ताली तो बजाओ। विजयी बनेंगे। देखो, जो भी विजयी बनेंगे उस एक एक को माला पहना रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, अभी जो भी VIP आए हैं सब हिम्मत वाले हैं, इसलिए बाप दादा वरदान दे रहे हैं। इस समय आप जो भी एक जन्म के लिए किसी भी कार्य में VIP बने हो, लेकिन बाप दादा आप हिम्मत वाले बच्चों को अब VIP नहीं कहेंगे, बच्चे कहेंगे। बाप दादा यह वरदान देते हैं, गारंटी देते हैं कि आप सभी 21 जन्म VIP बनेंगे। यह इलेक्शन सिलेक्शन नहीं चलेगी। तो अभी सिर्फ एक बात छोड़ना नहीं, जैसे अभी संपर्क में आए हो, ऐसे इस ब्राह्मण परिवार के कनेक्शन को छोड़ना नहीं। मतलब बाबा के परिवार से, ब्रह्म कुमारी से आपको रिश्ता नहीं तोड़ना है, परिवार को नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है ना बाबा का। जितना कनेक्शन रखेंगे उतना रिलेशन पक्का होगा और बाप का वरदान प्राप्त कर ही लेंगे। तो मंजूर है, कनेक्शन रखना मंजूर है, हाथ उठाओ। मतलब बाबा के साथ, बाबा का जो ये संघ है, बाबा का जो ये परिवार है, ब्रह्म कुमारियाँ हैं, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी हैं, उससे हमें कनेक्शन रखना है ना। हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा ने फूलों की माला उठाकर आगे बढ़ाई। यह माला आप सभी पहनना। आप सभी नए बच्चे व रियल गोल्ड बच्चे सदा बाप के आज्ञाकारी होना। तो आज इसमें तो जला के ही जाना।
तो पहली बारी आए हैं, जो पहली बारी आए हैं वह उठो। अच्छा, बाप दादा पहली बारी आने वाले बच्चों को पहली बारी आने की पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। लेकिन जैसे अभी पहले बारी आए हो, ऐसे ही पहला नंबर फर्स्ट डिवीज़न में आना, पहला नंबर में तो फिक्स है, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में आएंगे, यह हिम्मत है। हाथ उठाओ जिसमें हिम्मत है, देखो सोच कर उठाओ। अच्छा, जो लक्ष्य रखो कि हम लास्ट आए हैं लेकिन फास्ट जाएंगे, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। मतलब जो बाबा के बच्चे बाद में बने हैं, सबसे लास्ट में आए हैं, वो क्या करो, बाबा से के सामने ये लक्ष्य रखो, खुद से ये लक्ष्य रखो कि हम लास्ट में तो ज़रूर आए हैं, लेकिन हम बाबा की याद में फर्स्ट आएंगे और सतयुग में सबसे ऊंचा वर्षा पाएंगे, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है, बाबा कह रहे हैं। अभी जो करना है वह तीव्र पुरुषार्थी बनकर लो, क्योंकि बहुत समय का पुरुषार्थ आप सबको थोड़े समय में पूरा करना पड़ेगा। तो हिम्मत है हिम्मत, हाथ उठाओ। देखो आपका फ़ोटो निकल रहा है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वालों को मुबारक दे रहे हैं कि हिम्मत आपकी मदद बाप की, मतलब अगर हम हिम्मत करेंगे बाबा के बच्चे, तो हिम्मत हम बच्चों की है और मदद बाबा की है। 1% अगर हमने बाबा की हिम्मत रखी तो बाबा का वादा है कि वो 100% जो है मदद करेंगे ही करेंगे। बंधे हुए हैं ना बाबा हमारे, लेकिन हिम्मत नहीं हारना, अपने भाग्य का सितारा सदा चमकाते रहना, क्योंकि इस जन्म का आप तीव्र पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ अनेक जन्मों का भाग्य बनाने वाला है। इसलिए हिम्मत कभी नहीं हारना। बातें आएंगी लेकिन बात महावीर नहीं है। आप सर्वशक्तिवान के बच्चे हो, आपके आगे बात क्या है। मतलब हम किसके बच्चे हैं, जो सबसे शक्तिशाली है, सर्वशक्तिवान है, हम उसके बच्चे हैं। किसके, शिव के। और हम बाबा के बच्चों के सामने कोई बात कुछ भी नहीं है। बात आती हैं और चली जाती हैं, जो चली जाने वाली हैं उनके पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवाना। अच्छा बैठो। तो सभी को बाप दादा स्नेह से मुबारक दे रहे हैं। किस बात की, हिम्मत रखी है, और बाप दादा हर एक बच्चे के हिम्मत के संकल्प पर खुश है। तो होली मनाई, जलाने की होली तो मनाई, और परमात्मा संग के रंग की होली भी मनाई, जलाई भी मनाई भी। अभी बाप दादा सभी बच्चों को एक ड्रिल कराना चाहते हैं, क्योंकि चारों ओर की परिस्थितियां हैं, कहाँ कोई परिस्थिति है, कहाँ कोई परिस्थिति है। मतलब हर वक्त कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिस्थिति चल रही है। ऐसे चारों ओर की परिस्थितियों के बीच में आप 1 सेकंड में एकाग्र हो सकते हो। ऐसी प्रैक्टिस स्वयं में अनुभव करते हो, या समझो जिस समय आपको कारणे अकारणे किसी बात के प्रति व्यर्थ संकल्प का तूफान आ गया है, ऐसे समय पर आप अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो, बाबा पूछ रहे हैं। यह एकाग्रता के शक्ति की ड्रिल समय पर करके देखी है। अगर ऐसे समय में 1 सेकंड में एकाग्रता की शक्ति कार्य में नहीं आती, तो आगे चलकर ऐसी परिस्थिति बार बार आएगी। तो आज बाप दादा सेकंड में फुल स्टॉप अर्थात एकाग्र शक्ति के अभ्यास पर अटेंशन खिंचवाना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति ने अपने भिन्न भिन्न रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। चारों ओर क्या क्या हो रहा है वह आप सब ज़्यादा जानते हो। तो ऐसे मन बुद्धि को भटकाने वाली बातें आनी ही हैं। तो अभी यह प्रैक्टिस करो कि मन को, बुद्धि को आप 1 सेकंड में परमात्मा धाम में टिका सकते हो। अभी अपने को फरिश्ते रूप में टिकाओ। मतलब बाबा क्या समझा रहे हैं, कोई भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, क्या तुम बच्चे 1 सेकंड में अपने आप को आत्मा समझ के बाबा को याद कर सकते हो, एकाग्र कर सकते हो अपनी बुद्धि को। तो ये ड्रिल करो ज़रूर। अभी अपने को मैं ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में हूँ, इस मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित हो जाओ। मतलब हम बच्चों को क्या करना है, जब बहुत ज़्यादा व्यर्थ संकल्प चल रहे हों, तो हमें एक जगह बैठ के हमें क्या करना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। किसका बच्चा हूँ मैं, सर्वशक्तिवान बाप का बच्चा हूँ, है ना। कौन है हमारे सर्वशक्तिवान पिता,
शिव बाबा। बाबा क्या कहते हैं? बाबा क्या है? सर्वशक्तिमान। और हम बच्चे क्या हैं? मास्टर सर्वशक्तिमान। तो संकल्प में बैठ जाओ और बाप दादा को याद करो, शिव को याद करो कि मैं कौन हूँ? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। बाप दादा ने ड्रिल कराई, ऐसी प्रैक्टिस सारे दिन में जब भी समय मिले बार बार मन को एकाग्र करने में देखो। जो चाहो, जहाँ चाहो वहाँ मन एकाग्र हो। मतलब जिस भी वक्त आप परेशान हैं, जिस वक्त भी एक व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो ये ड्रिल की प्रैक्टिस ज़रूर करो। कौन सी ड्रिल? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ठीक है। पुरुषार्थ 1 मिनट लगे, 1 सेकंड में फुल स्टॉप, क्योंकि ऐसा समय हलचल का अभी तैयार कर रहा है। इसलिए माइंड कंट्रोल, मन मेरा है, मैं मन नहीं। मेरा मन है तो मेरे के ऊपर मैं का कंट्रोल है। यह ड्रिल बहुत आवश्यक है। सभी जो भी आए हैं, बाप दादा को एक एक बच्चा प्यारा है। क्यों? कैसा भी है, लेकिन बाप दादा हर बच्चे को कोटों में कोई आत्मा देखते हैं। चाहे पुरुषार्थ में कमज़ोर है, लेकिन बाप का प्यारा बना है। दिल से कहते हैं मेरा बाबा, इसलिए बाप का भी अति प्यारा है। सिर्फ बाप दादा एक बात फिर से याद दिला रहे हैं कि अपना चेहरा सदा खुशनुमा, खुशी में चमकता रहे। बातें चली जाएं लेकिन खुशी नहीं जाए। संगम युग की खुशी परमात्मा गिफ्ट है। तो होली अर्थात कोई ऐसी बातें आवें तो याद करना है कि होली मना के आए हैं। जो होली बात होली खुशी नहीं जाए। मतलब जो भी बात हो चुकी है वो हो चुकी है, होली है ना, हो चुकी। तो खुशी में रहना है, खुशी नहीं जानी चाहिए हमारी किसी बात के पीछे। मतलब पास्ट को लेके हमें परेशान नहीं होना, वो बात हो चुकी है, होली, उसे भूल जाओ, आगे खुश रहो। परमात्मा सौगात खजाना खुशी है। बाप दादा सदा कहते हैं यह स्लोगन सदा याद रहे, खुश रहना है और खुशी बांटनी है। जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी और खुशनुमा चेहरा चलते फिरते ऑटोमेटिक सेवा कराता रहेगा। जो भी देखेगा वह यही सोचेगा क्या मिला है। जो आज होली की दिल खुश मिठाई है, खुशी सबने खाई, सदा खाते रहना, इसमें कोई बीमारी नहीं होगी। अच्छा, बाप दादा फिर से इशारा दे रहे हैं कि पुरुषार्थ से सर्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों तरफ अटेंशन देते रहो। आगे बढ़ते रहो और सदा उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के स्नेह में समाये हुए, याद और सेवा में आगे से आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले, अमृत वेला सबसे अच्छा पावरफुल बनाने वाले और मनसा सेवा द्वारा रहम दिल, दयालु, कृपालु बन आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, अपनी इस विधि को आगे बढ़ाते चलो। बाप दादा देखते हैं कि हर एक बच्चा उमंग उत्साह में रहता है, लेकिन अभी एडिशन क्या करे, मतलब और क्या चीज़ें जोड़े उसमें। सदा शब्द एडिशन करो, कभी कभी शब्द डिक्शनरी से निकाल दो। तो चारों ओर के बच्चों ने होली मनाई, जलाई भी और संग का रंग भी लगाया। बीती सो बीती की होली भी मनाई। मतलब जो बीत चुकी है वो बीत चुकी है, कोई बात हो चुकी है पुरानी, उसे भूल जाओ, होली खत्म हो चुकी वो बात। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को सम्मुख दिल में देख रहे हैं। बाप दादा की पदम गुणा याद, प्यार और नमस्ते। बाबा क्या कर रहे हैं? हमें पदम गुणा याद प्यार बोल रहे हैं, नमस्ते बोल रहे हैं बाबा हमें। वरदान है सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमा बरदार भव। जिन बच्चों के मस्तक पर फरमा बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। मतलब जो बाबा की आज्ञा में हमेशा रहते हैं, बाबा को हर वक्त याद करते हैं, सच्चे दिल से बाबा के साथ सच्चे रहते हैं, तो
उन बच्चों को क्या मिलता है? फर्स्ट प्राइज़ मिलता है। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। स्लोगन है, किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। अव्यक्त इशारे, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सदा एक ही याद में रहकर एक रस अवस्था बनाओ तो वन और वन में आ जाएंगे। बाहर रहते हुए भी यही पाठ पक्का करो, सी फादर फॉलो फादर, तो कभी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं होंगे। ब्रह्मा बाप के सामने कितनी भी बातें आई, लेकिन बातों को न देख एक बाप को ही देखा, इसलिए नंबर 1 बना। तो फॉलो फादर मतलब हमें बाबा को हर वक्त याद करना है। कोई भी अगर परिस्थिति आए, कोई भी बात आए तो हमें उसे नहीं देखना है, उसमें नहीं पढ़ना है, उसको वहीं ख़त्म कर लिया है ये सोच के वो बात हो चुकी, और बाबा को याद करना है ना। बाबा जैसे करते थे ना, शिव को याद, कितनी भी बातें आती थी, कुछ भी होता था, कोई भी परेशानी आती थी तो बाबा जो है बातों को नहीं देखते थे, वो किसको देखते थे? बाप को देखते थे। बाप मतलब शिव बाबा को देखते थे, तभी तो वो नंबर 1 बन गए ना। तो क्या करना है हमें? फॉलो फादर करना है। ओम शांति।